हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताने कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अमसा, कोमल, एहसान, रोशनी, नीमत, सोनल, सोनी, अमन, अंजलि, सुब्बू, खुश रहो भैया। राहिला, ठीक है, खुश रहो। रोशनी, खुश रहो। चलो, तो सभी को नमस्ते है। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ। रितु जी, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। साजिद, क्या हाल चाल दोस्त? श्वेता जी, नमस्कार नमस्कार। रमन भैया, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, तो आज बाबू लोग आपके लिए खुशी की बात है कि प्रैक्टिस सेट लगा था, तो आज प्रैक्टिस सेट, हाँ एक ही प्रैक्टिस सेट लगा है अपनी क्लास के लिए, ठीक है। तो ये आज प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, और ये 50 प्रश्नों का है। कितने का है? 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 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 एक चीज रुकिएगा जरा। ये गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। कितने प्रश्नों का है? 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। बस अब ठीक हो गई बात, ठीक है। आज हम लोग थोड़ी जो चर्चा करेंगे वो चर्चा कैसी होगी बताओ? हाँ, वो एक सेकंड रुकिएगा बाबू लोग, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग काम करेंगे प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो स्वागत है सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछला जो टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था उसमें हमने संविधान के संशोधन पढ़े थे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। कुछ प्रश्न हैं जो मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 106 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, इतने ही प्रश्न बता दो, बहुत है। पोल नहीं मिलेगा इसमें शिवम जी, क्योंकि हमें 20 सवाल नहीं कराने मित्र, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखो पोल में आज सुबह की क्लास आप देखोगे जाकर के, तो उसमें 21 सवाल हो पाए हैं, ठीक है, और मुझे 50 सवाल पूरे कराने हैं। तो प्लीज पोल जैसी कोई चीज की बात डिमांड मत करो यार, है ना। देखो मुझे पूरा करने में कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मैं सवाल पूरे नहीं करा पाऊंगा, ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी, ठीक है। आप बात को समझिए, ठीक है। सर जी जीआई टैग के बारे में कुछ बता दीजिए आज थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। देखो 99 में हमने आपको बताया था एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, याद है, जिसे बनाया गया फिर नष्ट कर दिया गया। 100 में हमने बताया था आपको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 73वें संविधान संशोधन में बताया था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बोलो हाँ या ना। 74 में हमने आपको बताया था नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया,
याद आ रहा है कि भूल गए भैया? 101 में आपको बताया था जीएसटी, जर्सी स्वेटर और टोपा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 106 में हमने आपको बताया कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में राज्यों की, ठीक है, कुल सीटों का 33% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, नहीं बेटे, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची नहीं थी। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यहां पर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अनुसूची को ही अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शेड्यूल। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। ठीक है, खत्म 6 सवाल। चलें आगे। चलो, आपको समय मिल जाएगा, ठीक है, पोल भले ही ना मिले लेकिन समय मैं जरूर दूंगा कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करो फटाफट से। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, संसद और विधानमंडल के अधिकारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? वेतन जैसी बातें कहाँ की थी मैंने? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? बताइए। तो सैलरी की बातें और अनाउंस की बातें, अलाउंसेस की बातें कहाँ हुई थी? अनुसूची 2 में। ठीक है, 3 में हमने आपको बताया था शपथ या ओथ। 4 में हमने बताया था राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारा है। और 1 में बताया था राज्यों की सूची और मेरे प्यारे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। चलो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बोलिए, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाए? नया राज्य कौन बनाएगा? बोलिए, पार्लियामेंट बनाएगी। कोई कह रहा है राष्ट्रपति बनाएगा। कौन कह रहा राष्ट्रपति बनाएगा? बहुत डांट पड़ेगी भैया। ठीक है, राष्ट्रपति नया राज्य बनाएगा। हमने आपको भाग 1 पढ़ाया था, कॉपी नहीं पलटी गई है। अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ाया था। भूलो नहीं भैया, भूलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? By which act the British Parliament ended the trade monopoly of the East India Company with India, except for tea and trade with China? 1813 में हुआ था, ठीक है, या 1833 के एक्ट में, 1858 या 1853? रंजय खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो, आंसर करो फटाफट से। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, अब मेरी क्लास, हाँ, आज जैसे क्लास हो जाएगी ना, इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी 22 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग 4-5 दिन मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि शेड्यूल ऐसा है, मैं ऐसा नहीं मैंने करा है। ठीक है, शेड्यूल ऐसा लगा है, आपके पास ऑलरेडी होगा। तो 22 तारीख से पुनः हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे डेली। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कह रहा है भारत के साथ मोनोपोली समाप्त हुई थी, बस चीन के साथ में और चाय के साथ व्यापार पर मोनोपोली बरकरार थी। इन दोनों पर मोनोपोली समाप्त हुई थी 1833 में। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर आपको ए देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर क्या देना पड़ेगा? ए देना पड़ेगा। कंप्लीट मोनोपोली जो समाप्त हुई थी वो 1833 में हुई थी, याद रहेगा। कंप्लीट मोनोपोली जो समाप्त हुई थी, मोनोपोली जो क्या हुई, एबोलिश्ड हुई, वो 1833 के चार्टर में हुई थी। ठीक, चलो, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? बताइए, राज्य विधानमंडल का
ऊपरी सदन कौन सा है? अनुप्रिया जी कॉपी पलटिए, ठीक है। हाँ, और क्योंकि इस पर बहस नहीं की जा सकती ना बेटे। ठीक है। साजिद भैया मैं आपको बताऊं, मैंने YouTube पर ज्योग्राफी पूरी फ्री पढ़ाई है, पूरी फ्री, और उसके लेक्चर बाकायदे पूरे बने भी हैं, प्लेलिस्ट बना है अपने चैनल पे, बिहार एग्जाम्स वाला पे। बस आप लोगों के मन में ये ना आए कि ये तो यार बिहार पुलिस का है। देखो ज्योग्राफी पूरी जगह समान है, सेम है, क्योंकि भाई पुलिस का भी तो स्तर वही है एग्जाम का जो आपका है भाई। 12वीं स्तर पर वो भी है, 12वीं ग्रेजुएट लेवल पर वो भी होता है पुलिस वाला भी। तो आप वहां से ज्योग्राफी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं, और उसके क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है किसी चीज में तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा भैया? आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज एक बार देखिएगा, बताइएगा मुझे, आवाज आ रहा है ना सभी को? आवाज क्लियर एक बार चेक करिएगा जरा। आवाज तो क्लियर है यार हमारे तरफ से भैया, आप अपने तरफ देख लीजिए कोई समस्या ना हो, ठीक है। देखो ये बात कर रहा है राज्य विधान मंडल की, और राज्य में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है ये ऊपरी सदन होता है, ऊपरी मतलब अपर हाउस होता है। कौन सा हाउस है? अपर हाउस होता है, तो राइट आंसर ए हो गया। ये जो होता है ये राज्य के लिए लोअर हाउस है। लोअर हाउस का मतलब होता है निम्न सदन। क्या होता है? निम्न सदन। जिस तरीके से राज्यसभा जो है वो संसद के लिए क्या है? संसद के लिए क्या है राज्यसभा? उच्च सदन। और लोकसभा क्या है संसद के लिए? निम्न सदन। याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चलिए करके दिखाइए। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है बताइए? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का, नागरिकता का, मूल अधिकार और डीपीएसपी। बताइए। हाँ सबका कमेंट आ रहा है बेटा, सबका कमेंट आ रहा है, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? भाग 1 की बात कर रहा है तो संघ और उसके शासित क्षेत्र। ये क्या है? ये भाग 2 है। ये क्या है? भाग 3 है। ये किसमें है? भाग 4 में। बोलो हाँ या ना। ये किस अनुच्छेद में है? 1 से 4 में। ये किसमें है? 5 से 11 में। ये किसमें है? 12 से 35 में। ये किसमें है? 36 से 51 में, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ। ये कॉमन क्वेश्चन है, संसद के लिए भी लागू होता है, राज्यों की विधानसभा विधान मंडलों के लिए भी लागू होता है, विधानसभा विधान परिषद के लिए, पंचायत के लिए भी लागू होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये कॉमन है, बस यहाँ पर नाम संसद लिखा है, यहाँ राज्य विधानमंडल भी लिखा जा सकता है, आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। यहाँ पंचायत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतम समय होता है वो कितना हो सकता है भैया? बोलो 6 माह, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करके दिखाइए। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये सवाल बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है, पीटी में और मेंस दोनों में। बताइए। अनुच्छेद 39, 39 से 40, 44, 44 भी अभी एग्जाम में आया था दरोगा के, 44 नंबर, 40 नंबर आपके पुलिस में आया था, और पुलिस में 40 ही नहीं 44 भी आया था। बताइए। तो निशुल्क सहायता की बातें कहाँ की गई हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में। सर 39 में क्या है? इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क फॉर, सॉरी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लिखो, इक्वल पे फॉर
इक्वल वर्क, ठीक है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है इसमें, ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। सभी समुदाय के, सभी जाति के, महिला हो या पुरुष, सबके लिए कानून कैसा है, बराबर है। चलिए करके दिखाइए, अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल को बताया है। हाँ रंजय, नहीं इसके बाद भी हमारी आपसे मुलाकात होगी, परेशान नहीं हो, लेकिन 22 तारीख से होगी इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, कामेश्वर जी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, कोई बोला था कि सर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, हमने कहा नहीं बेटा, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या थी 9वीं अनुसूची, लैंड रिफॉर्म्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमि सुधार। इसमें कितने एक्ट आए थे भूमि सुधार में, कितने एक्ट बनाए गए थे भूमि सुधार में, याद है? 284। कितने बनाए गए थे, 284। नेक्स्ट आओ, करके दिखाओ फटाक से, जल्दी से। शिवम आंसर कर रहे हो, राहिला, सुब्बू, साजिद, ठीक है, रोशनी, आबिद, रंजय, राजा, ठीक है, बढ़िया। हुसैन साहब बहुत अच्छे हैं, हुसैन साहब बहुत अच्छे नहीं, बक क्या 2 नंबर आंसर दिए हो कि 22 लिखे हो? अगर 2 आंसर दिए हो तो सही हो, नहीं अगर 22 लिखे हो तो गलत हो, ठीक है। भाग 9 का में नगर पालिका बताई गई थी, म्युनिसिपालिटीज बताई गई थी, ठीक है। भाग 4 का में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अनुच्छेद 51A था। 14 का में क्या बताया गया था, याद है? ट्रिब्यूनल्स, ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 22 में क्या बताया गया, भूल गए? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। संक्षिप्त उपाधियां, उद्घोषणा और हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बातें की गई हैं 22 में। चलो करके दिखाओ ये सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, करो जल्दी से। गलत हो जाए तो बहुत उदास नहीं होना है, क्योंकि अच्छा एक और सूचना आपको दे दूं मैं, खुशी की बात बता दूं, ठीक है। 2 मिनट लूंगा मैं आप लोगों का, परेशान नहीं हो, 50 क्वेश्चन पूरे करा के ही जाऊंगा, चाहे वो 1 घंटे से ज्यादा लग जाए समय, ठीक है। क्लास तो नहीं है कोई? बाबू लोग एक बात बतानी थी, आप लोगों ने अगर किसी भी बच्चे ने अपना फॉर्म भरने में गलती कर दी थी, फॉर्म फिल करने में क्या कर दी थी, गलती कर दी थी, तो उसके लिए आयोग ने एडिट के राइट्स दे दिए हैं। पहली चीज ध्यान से सुन लो सभी लोग, एडिट के राइट्स दे दिए हैं आयोग ने, और ये आपको 18 जनवरी से प्राप्त हो जाएंगे, यानी आज 16 है, 2 दिन बाद, ठीक है। दूसरी चीज, जिसका फॉर्म गलत नहीं हुआ था सर उसके लिए भी कुछ है क्या? हाँ, सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके लिए भी आयोग ने आपको लिंक देगा 18 जनवरी से,
और ये अपलोड करने का जो समय 1 महीने का दिया गया है आप लोगों को, 18 फरवरी तक आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर देनी होंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये जानकारी थी, इस पे जरूर गौर करिएगा। बाकी आप मैंने सेशन कर दिया है, वो देख लीजिएगा जा करके, यूट्यूब पर पड़ा है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो पहला वायसराय कौन बना था, नहीं पता तुमको? बहुत बढ़िया। पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। किस एक्ट में बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल भी था भारत का। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक बार देख लीजिएगा, पूरा अपलोड करके देखो, नोटिस पूरा पढ़ लो एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। चलो ये करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। एकांकी स्रोत, एकलौता स्रोत जिसका वर्तमान संविधान में मोर देन 70 से भी ज्यादा % हिस्सा एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रहेगा? बोलिए। ये सवाल मैं बहुत बार बताया हूं जब एक्ट पढ़ाया था। करके दिखाइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? कौन सी योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति को कहां बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 में, भाग नंबर 5 में। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, सी विल बी द राइट आंसर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, 4 है? क्या बोलोगे? 2 है भाई। एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, इसके अलावा भी कुछ है क्या? करके दिखाइए। किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, या कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई? किसकी हो गई थी? जाकिर हुसैन साहब की। किसकी हो गई थी? जाकिर हुसैन साहब की। ये लगभग 2 साल में कुछ दिन कम थे, 2-4-5 दिन कम, ठीक, 10 दिन, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल भी जीवित नहीं रहे कंप्लीट। चलिए बताइए, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? बोलो जल्दी से बताओ। आप अपना रिफ्रेश कर लो, ठीक है? पहले इंतजार थोड़ी कोई करे तुम्हारा कि तुम आंसर करो। क्यों? इंतजार थोड़ी कोई करेगा तुम्हारा। गौरव जी, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है, मसौदा समिति की, द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? सोच समझ के बताइएगा। संविधान के प्रारूप की बात हो रही है, कितनी अनुसूची थी? संविधान के प्रारूप में कितनी अनुसूची थी? 8, 6, 9, 12। तो याद रखिएगा कितनी थी, बोलो फटाफट से। 8 थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? तो क्या बोलोगे? 12। और अगर कभी पूछे आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितनी थी, तो कहना 10। कितनी थी? 10। देखो सवाल समझ लो। और अगर कभी कहे मूल संविधान में कितनी थी, तो भी कहोगे 8। तीनों सवाल अलग अलग हैं, है या नहीं? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट करके दिखाओ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जोड़ा गया? आप क्या कहोगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 44 में क्या हुआ था? 1978 बता सकते हो? 52 में क्या हुआ था? 1985 बता सकते हो? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो 44 में क्या हुआ था? जो मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे लीगल राइट बना दिया गया था। बोलो। 52 में क्या था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून को लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम का दूसरा नाम बताइए क्या है? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बोलिए। तो आप कहेंगे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है सर ये 1909 का है। तो 1909 में कुछ दिया है ऑप्शन में? दिया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये इसका दूसरा नाम है, 1919 का। नेक्स्ट आओ, पढ़िए और बताइए। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था? था की बात हो रही है, पास्ट है, वर्तमान नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इसका आपको एक्ट बताया था हमने कल, संशोधन अधिनियम बताया था। बोलो, जिसमें एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को समाप्त किया गया था, याद आया? बोलो। अरे पागल, 2 लोग होते हैं लोकसभा में, 2-2 आंसर कर रहे हो, बक गधा। एक होता है विधानसभा में। मतलब कल पढ़ाया है, आज तुम भूल गए। वाह वाह भाई वाह, तुमको तो वर्ल्ड कप देना चाहिए मुझे। कल पढ़ाया आज भूल गए, शाबाश। क्या पढ़े थे? चलो, लोकसभा पूछेगा तो 2, बोलो। विधानसभा पूछेगा तो 1। चलो करके दिखाओ।
कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन है? किसमें EWS लगाना चाहती हो? सुभी गुप्ता, गुप्ता घानी, क्या नाम है? बूही, ऐसा कुछ नाम है तुम्हारा। हाँ, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो लगाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। हम्म। बोलिए। बहुत बढ़िया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है, जबकि राज्यसभा कैसा है? स्थायी है, परमानेंट हाउस है। यही गलत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है, ये सारे राइट हैं। चलो करके दिखाइए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन कहाँ किया गया है? हम हमेशा कहते हैं पंडित जी को कितनी दक्षिणा देनी होती है? पंडित जी को कितनी दक्षिणा देनी है? अग्रहरी साहब, पंडित जी कितनी दक्षिणा मिलेगी? कितनी? शांति और सुरक्षा के लिए, ठीक है, 51 रुपए। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन, पशुपालन अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, क्या है? बोलो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। चलें? चलो यार, तुम्हारा पीछे चल रहा होगा भैया गौरव। तुम्हारा क्लास पीछे चल रहा होगा, उसको सही कर लो। ठीक है। नहीं, मैं कुछ देखने लगा था आप लोगों के नोटिस के संबंध में। संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी से बताओ। देखो, रजनी ने अभी तक सही आंसर दिया है, और खातून जी हैं ये कोई, अब अब्देला खातून,
इन्होंने सही आंसर दिया है। अब्दुल्ला एक दिन डांट पड़ी थी क्या तुमको, फिर तुम पढ़ने नहीं आई हैं? 1937 में। आप कहोगे गुरुजी ये देखो वर्ष पूछ रहा है, इसने ये नहीं पूछा है एक्ट बताओ। अगर एक्ट पूछेगा तो 1935 बताओगे। क्यों भाई बोलो, एक्ट अगर पूछेगा तो 1935 बताओगे, अगर स्थापना का वर्ष पूछेगा तो 1937 बताओगे। ठीक है, इसी तरीके से बर्मा को भी याद रखना। बर्मा जो है जिसे म्यांमार कहते हैं अब, ठीक है, ये भी अलग 1937 में हुआ है भारत से, लेकिन अगर एक्ट पूछेगा तो 1935 का एक्ट बताओगे। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। नीरज कुमार, ठीक है, नीरज तुम्हें डांट नहीं खाई है, उसको उस दिन डांट पड़ी थी। ठीक है, जब मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो बड़े 300-400 बच्चे 500 बच्चे बैठते थे क्लास में, तो उनमें से 2-4-10 का ही नाम याद रहता था, है ना। चलो ठीक है ना सब लोग। देखो भैया राजा, कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको साफ साफ बताया गया। जैसे मैं आपसे ये पूछूं आप किस वर्ष पास हुए, 10वीं किस वर्ष पास हुए, तो क्या बोलोगे कि हम 2020 में पास हुए या जब भी पास हुए। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपने 10वीं का फॉर्म किस वर्ष भरा था या किस माह में भरा था, तो क्या बोलोगे। कोई महीना होगा ना जब उसके बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, भारतीय संविधान के भाग 20 में। यहां पर क्या है, डीपीएसपी है, यहां पर क्या है, फंडामेंटल राइट है, यहां पर क्या है, ट्रांजिशनल, यहां पे क्या बताया गया है बताइए, स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं, विशेष प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल चीजें हैं। ठीक है, कुछ संक्षिप्त बातें की गई हैं। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण 2/3, 3/4, 1/4। कैसा बहुमत चाहिए, नया राज्य बनाना है। अनुच्छेद 2 बताया था शिवम भैया, देख लिया हमने। ठीक है, तो कैसा बहुमत चाहिए होता है, बोलिए, साधारण बहुमत। कैसा चाहिए होता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% प्लस 1 वोट। 2/3 क्या होता है, 2/3, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, अनुच्छेद भी बताइएगा, उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। चलो आंसर करो, बातें नहीं करो सभी लोग, देखें कितने क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने यार। 28 क्वेश्चन पे पहुंचे हो, और अरे बाप रे, देख रहे हो अभी थोड़ी तेजी से करना पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा है, 69। कौन सा है, 69। ठीक है, सीजेआई को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई दिलाता है। याद रहेगा। चलिए जल्दी से करके दिखाओ, सही से पढ़ना सवाल। फिरोज सिर्फ आपको अनुच्छेद शपथ का बताना था, आप पूरा ही बता रहे हैं।
आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ आम बताओ, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो पूरा पेड़ बताऊंगा, बग बहुत डांट पड़ेगी। मौलिक अधिकार कितने मिले थे मूल संविधान में? 7 मिले थे, एक हट गया, वर्तमान में 6 हैं। प्रश्न के हिसाब से आंसर अगर दोगे तो सी देना पड़ेगा। करके दिखाइए। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बोलो जल्दी से। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया है? क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? फेडरल सिस्टम लिया है, संघीय ढांचा। ठीक है। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। यूएस से प्रस्तावना लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रोसेस लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू लिया है यूएस से। ठीक है, ये सारी चीजें यूएस से ली थी। करके दिखाओ। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक उम्मीदवार की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी आयु से कम नहीं होनी चाहिए? अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग मेरे जैसे तैयार हो गए हो? बिल्कुल जैसे मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में पॉलिटी कर पाओगे? तैयार हो गए हो कि नहीं ये बताओ। जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन। देखो, आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर आज आपकी लास्ट क्लास है, अब हम लोग 6 दिन बाद मिलेंगे, सर ऐसा क्यों किया आपने, या जो मैनेजमेंट है वो शेड्यूल ऐसा क्यों बनाया, सर कल से ही हो जाता तो कहता कैसा रहता। ये 6 दिन इसलिए दिए गए हैं आपको कि आपको जो पॉलिटी पढ़ाया गया है वो आप बिल्कुल रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें। ऐसा नहीं कि 1 घंटा जो है ना ये फ्री का आपको दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। इस 1 घंटे में डेली आपको रिवीजन करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, वो सारा आपको रिवाइज करना है। और जब आप 22 तारीख को आएंगे तब हमारी जब मुलाकात होगी तो आपसे 2 4 5 सवाल भी मैं दाग सकता हूँ, समझ गए? और अगर आप नहीं बता पाए तो फिर समझदार हो, फिर समझदार हो तुम आगे तो, है ना? ठीक है ना? तो रिवीजन करते रहिए। एक कोई आंसर दे रहा था 25 वर्ष, तुमको ऐसा मारेंगे ना, भाग पगला। राज्यसभा है, 30 वर्ष चाहिए होती है मिनिमम, इसके बाद वो 300 साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर कब्र में हो पैर कढ़ाई में हो, भैया इसी से फंस जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए होती है, फिर इसके बाद कितनी भी एज हो, ठीक है, 40 वर्ष किसी की एज नहीं है, 35 वर्ष और या ये मिनिमम है, या फिर उससे अधिक हो। किसके लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। मिनिमम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु कुछ भी हो सकती है, 350 साल हो, सर कब्र में हो पैर कढ़ाई में हो, कोई दिक्कत नहीं। और सुन लो, 30 वर्ष जो है विधान परिषद के सदस्यों की भी आयु होती है मिनिमम, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। विधान परिषद के भी विधान सभा के भी सदस्यों की मिनिमम आयु 25 वर्ष होती है, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नहीं रिवीजन इज मैंडेटरी बट इट इज ऑल्सो मैंडेटरी कि आप अपना सेमेस्टर एग्जाम भी देखें। हाँ, बोथ आर मैंडेटरी, बस कोशिश कर लो कि थोड़ा बहुत समय दे पाओ जितना दे सकती हो। बाकी दोनों तरफ, क्योंकि जब दोनों तरफ काम करते हैं आप तो थोड़ा समय नहीं दे पाते, ही सच है। ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से बोलो। तो आंसर क्या दोगे? एकल नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 करके दिखाइए। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है?
7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसमें है? तो आप क्या आंसर दोगे? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं कितनी थी? तो कहोगे 14। 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल कानून, 8वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान करते हुए चीजें रखी गई हैं। चलिए करके दिखाइए। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? हमने आपको कभी बताया कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है? याद रखिएगा, भारत में ध्यान से सुन लो, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये हमने आपको अनुच्छेद 19 जब पढ़ाया था तभी बताया था, याद आया? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंशियल रूल है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यों में लगता है जब राज्य संविधान का पालन नहीं करते। अनुच्छेद 360 इसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल, या अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में आज तक कभी घोषित नहीं हुई। आंसर क्या दोगे? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लागू हो चुकी है देश में, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 62 में चाइना के साथ वॉर था, 71 में पाकिस्तान के साथ था और 75 में हमारे ही देश में समस्याएं थी। डन। करके दिखाइए। 65 और 77 में कुछ भी नहीं था भैया, तुम भी हद करते हो। नहीं, 62 में नेशनल इमरजेंसी थी, 65 में तो वॉर था पाकिस्तान के साथ, 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, वो 78 तक 78 क्यों 77 के लास्ट तक इमरजेंसी जैसे हालात थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन था भारत का? नीलम संजीव रेड्डी। एक लौते ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। सवाल बहुत बार आ चुका है, चुने गए। और दूसरी बात सुन लो, एक लौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के स्पीकर थे और राष्ट्रपति बने बाद में, लोकसभा स्पीकर थे ये। ठीक है, करके दिखाइए। याद आया राज्य पुनर्गठन आयोग? फजल अली याद आया कि नहीं याद आया? फजल अली, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी कि राज्यों का जो गठन हो वो भाषा के आधार पर ना हो, लेकिन बात बन नहीं पाई। ये चेयरमैन थे इस आयोग के। ये जब बने तो ये एक्चुअली बना था 1953 में आयोग, और इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी वो दिसंबर 1955 में दी थी। फिर 56 में चीजें हो पाई। तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यहाँ 2 सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। लिखना चाहो तो लिख भी लो।
ठीक है, ये लो, आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाया गया है, आप एक बार देखिएगा। ठीक है, बोलिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? वेरी गुड। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, आपको बताई गई है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बताया गया है। इनका अपॉइंटमेंट है, राष्ट्रपति करेगा। एट्टी 85 याद है? लोकसभा को भंग करने का प्रोविजन बताया गया है। लोकसभा कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर। तुम लोग भूल गए हो बहुत सारी चीजें, कोशिश करो याद रखो। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो क्या बोलोगे? और रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से है? और रूस से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है आपने? एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, लोकसभा स्पीकर का पद, रिट्स को लिया है, रूल ऑफ लॉ को लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है, कैबिनेट को लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कहाँ से ली हैं? ब्रिटिश से ली हैं। करके दिखाइए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2 बार आ चुका है। नौवीं अनुसूची में कुल 284 एक्ट हैं, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सभी को चैलेंज किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ को भी चैलेंज कर लोगे, लैंग्वेज को भी कर लोगे, और देश के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कर सकते हो जो आदिवासियों से संबंधित है। बताइए, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहला जो विधि सदस्य आया था, विधि सदस्य का मतलब है कानूनी सदस्य जो बना था, वो कौन था? ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? बताइए, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 4 5 10 क्वेश्चन है बार। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 35वें संविधान संशोधन। वैसे राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन में दिया गया था। ठीक है, किसमें दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन में, 1975। ठीक है, 35वें में सिक्किम को जोड़ा गया था, राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक, चलिए बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, 7वां या 10वां, मतलब कौन सी अनुसूची सही है? पहले तो सही दिख रही है, 7वीं भी सही दिख रही है, 10वीं भी सही दिख रही है, लेकिन दूसरी में सैलरी बताई गई है और उनके भत्ते बताए गए हैं विभिन्न लोगों के,
और यहां लिखा है निर्वाचन आयोग, तो गलत है, बी आंसर होना चाहिए। बताइए, करके दिखाइए। ये संघीय कार्यपालिका यानी बात कर रहा है राष्ट्रपति की। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है वास्तविकता में? वास्तविकता में प्रमुख प्रधानमंत्री, लेकिन वैसे देखोगे तो राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है। संघ की सरकार पूरी भाग 5 में रखी गई थी, याद है कि नहीं? चार्ट बनाया था, 3-4 दिन दिखाया था। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे प्रस्तावना को कुंजी और आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचार कहां पर बताए गए हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 30 में, 31 में, 32 में, 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत रिट्स भी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हबीस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडमस और सेरीरियो। याद है कि भूल गए? रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? बोलो जल्दी से। ये चारों ही जो ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट। संपत्ति का मूल अधिकार जो है किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। मैच करके दिखाइए सूची 1 को सूची 2 के साथ में। खेलो मैचिंग मैचिंग जल्दी। चलें? लो 9, 8, 4 और 9A। 4A में, 9 में, 9A में, 8 में। मैच कर लो, देख लो कौन सा है। 3-1, 3-1। A will be the right answer। करके दिखाओ। मौलिक अधिकारों को हमने किस देश से लिया है? चलें? मौलिक अधिकार कहां से लिए थे? अमेरिका से। बताइए, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? साजिद, ये पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं हो। पहला राज्य कौन था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। ठीक है। बोलो, सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क का सवाल है, 4 सवाल हैं, ठीक है, चारों होमवर्क के लिए तुम्हें दे रहा हूं मैं, ये भी होमवर्क के लिए है, ठीक है, ये भी होमवर्क के लिए है, 4 सवाल का होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, और ये भी होमवर्क है, ठीक है, ये 4 सवाल होमवर्क हैं, ये तुमसे पूछे जाएंगे किस दिन, बोलो, जिस दिन हमारी तुमसे मुलाकात होगी 22 तारीख को। ये प्रैक्टिस सेट था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और हमारी जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो गई है। बेसिकली बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए, चाहे आप पीटी दें या मेंस दें, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेंस के लिए 1-2 और चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी गहराई में है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज हमारी यहीं तक मुलाकात है आप सभी से, और बिल्कुल उदास नहीं होइएगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक लगभग 4 से 5 दिन है, इसमें आपको रिवीजन करना है अपनी पॉलिटी का, ठीक है। और 22 तारीख से देखो, दिन भी देखो, ये 2 महीने पहले, 2 महीने क्या मतलब, ये कई समय पहले डिसाइड था, है ना। 22 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स। और एक और निवेदन है सभी से कि आप लोगों में से जो भी बालक बालिका हैं, बिल्कुल मेंस भी हो गया है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे देखेंगे रंजय, बिहार एसएससी सीजीएल का देख लीजिएगा उठा करके, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा पैटर्न पढ़ाने का ही अलग है, ठीक है, तो उठा के देखिएगा, आपको पता चलेंगी चीजें। तो ये पूरा है ना, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे 22 तारीख से। आपसे निवेदन है, जितने भी प्यारे साथी हैं, देखो मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर लेता है, कौन क्या नहीं कर लेता है ना, लेकिन मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है आप सभी से कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत समस्या है तो उस पर कोशिश करिए, ट्राई करिए। कोई भी इंसान भगवान के घर से या ऊपर वाले के घर से सीख के नहीं आता, हर एक आदमी यहीं सीखता है, यहीं पढ़ता है, यहीं सीखने का प्रयास करता है। तो आप लोग प्रयास करिए, ठीक है, अच्छे से अच्छा करने का। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे 22 तारीख से इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों का प्यार और स्नेह मेरे लिए बना रहेगा, मैं आशा करूंगा इसकी। और आप सभी प्यारे दोस्त, इन दिनों अगर आपके पास समय हो, ठीक है, तो जो मेरा एक शाम को सेशन होता है, समय हो तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का शाम को समय यूट्यूब पर होता है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती है, एमसीक्यू सीरीज है, समय हो तो आप देख लीजिएगा उसे। लाइव पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में जरूर उस क्लास को देख लें, जिससे कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न बने आप कर पाएं, ठीक है। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है, 22 को। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जो जैसा है सभी को नमस्कार है, ठीक है। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा स्नेह, इतना सारा, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू।